जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा तब भी तुम्हें कोई देख रहा है। जी हाँ, मैं किसी आध्यात्मिक टॉपिक पर यहाँ पे बात नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जो न्यू गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने ये क्लियरली मेंशन करते हुए कहा है कि इंडिया में अगर किसी कंपनी को बिजनेस करना है तो यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखना होगा। इफ़ दे वांट टू परफॉर्म इन इंडिया दे विल हैव टू फॉलो आवर रूल्स एंड रेगुलेशन। और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को नाम दिया गया है गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये हैं क्या, ये रूल हैं क्या और क्या इनका इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फर्स्टली अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये सोशल मीडिया यूजर्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक तरह के लगाम लगाने का प्रावधान है, क्योंकि इन्होंने ये क्लियरली किया है कि अगर कोई फर्स्ट ओरिजिनेटर जो कंटेंट को प्रिपेयर करता है या क्रिएट करता है उसका पता लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। किसने कंटेंट को फैलाया है और किसने क्रिएट किया है, हु इज़ द फर्स्ट ओरिजिनेटर। अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ है उसके लिए फर्स्ट ओरिजिनेटर जिम्मेदार रहेगा। और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको वो डाटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना होगा। उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट बॉडीज़ के ऑफिशियल रहेंगे और उनके हाथ में पूरी पूरी कमांड रहेगी कि किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। तो इसका क्या यूज हो सकता है, क्या ये पॉजिटिव है या जनता के लिए एक तरह से ये लोकतंत्र का हनन है। क्योंकि लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्पेशल एक वैल्यू दी गई है और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहाँ पे दबाने की कोशिश की गई है तो यहाँ पे तानाशाही की बात हो रही है। क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं तो व्हाट्सअप एक मैसेंजर है, व्हाट्सअप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और व्हाट्सअप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक फ़ीचर होता है जिसमें दो लोगों के बीच में अगर कोई चैट हो रही है, कोई बात हो रही है, कोई मीडिया के थ्रू जैसे फ़ोटो, इन वीडियोज़ या डॉक्यूमेंट्स फाइल शेयर की जा रही है तो उसको व्हाट्सअप खुद भी रीड नहीं कर सकता है, टोटली थर्ड पार्टी बैन होता है और सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में वो चैट रहती है। लेकिन अगर इस न्यू गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस डाटा को, वो कंटेंट आया कहाँ से है और उस कंटेंट को क्रिएट किसने किया है और स्टार्टिंग किसने की है, जिसको इन्होंने बोला है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, उसको प्रोवाइड करवाना होगा गवर्नमेंट को। और उसको प्रोवाइड करवाने के लिए को व्हाट्सएप को खुद ये पता होना चाहिए कि हम इस चैट के अंदर है क्या। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप रीड कर सकता है हमारे मैसेज को, हमारी इन्फॉर्मेशन को। और अगर व्हाट्सएप रीड कर सकता है तो थर्ड पार्टी कोई भी रीड कर सकती है। इसमें हैकिंग के और इन्फॉर्मेशन लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी बाहर की ये कंपनीज़ हैं हमारे डाटा को किस तरीके से यूज़ करेगी और क्या क्या यूज़ करेगी, क्या इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगी। और अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले ही सरकार खुद ऐसी बातें कर रही थी कि व्हाट्सएप को इंडिया से बैन कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, डाटा लीक होने के चांसेस हैं, यहाँ पे नेशनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। और अब इन्होंने खुद कंपनीज़ को ही ऐसा एक प्रावधान दे दिया है, कंपनीज़ को अलाउ कर दिया है एक तरीके से कि वो हमारी चैट को, इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके और जनता को, लोगों को, यूजर्स को इस तरीके से रूल्स को प्रोवाइड किया है कि उनको लगे कि ये उनके फेवर में है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी भी एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं तो ये फेवर में नहीं, अगेंस्ट है। क्योंकि व्हाट्सएप जैसा मैसेंजर, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है उनको खुद ये डाटा लीक करने के लिए अलाउ कर रही है। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है जो ये एकदम से यहाँ पे झूठी साबित हो रही है। और ऊपर से दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो ये लोकतंत्र का एक तरह से हनन है और तानाशाही का जन्म है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भी हम कहें खुले विचारों से हम सब कुछ बात शेयर कर सकते हैं। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसमें अगर गवर्नमेंट गलत है या गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम नहीं कर रही है जो कि उसको करना चाहिए या फिर गलत कर रही है तो लोगों को यहाँ राइट है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, आंदोलन किया जाए।
और उनकी आवाज़ को दबाने का यहाँ पे एक तरह से कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक यूँ मान लो कि सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग यूजर्स जुड़े हुए हैं और अपनी बात को शेयर करते हैं। और सोशल मीडिया पे अगर कोई कंटेंट शेयर करता है तो उसको वो ट्रैक करके विद इन 36 आवर को रिमूव करवा सकती है। अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा कहा जाए जो कि सही है, जैसे हाल ही में एग्जाम्पल की बात करें तो किसान आंदोलन मोदी के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो बात हो रही है वो काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक भी क्या पूरी तरह सही है। क्योंकि किसान जो जन्मदाता हैं, इसके अन्न के जन्मदाता हैं, अन्नदाता हैं, और उनकी सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। और वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाएंगे कहाँ पे? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे जल्दी से जल्दी इन बातों को और अपने विचारों को फैलाया जा सकता है। और यहाँ पे इस डाटा को वो विद इन 36 आवर रिमूव करवा सकते हैं और उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और उन्होंने नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात की है, तो इसको भी क्लियर मेंशन करना होगा कि नेशनल इंटीग्रिटी और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के पर्सन के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो हमारा राइट है, लेकिन अगर देश के खिलाफ बात करता है तो उसको इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में डाला गया है। तो ये कैसे क्लियर किया जाएगा कि देश के खिलाफ बात हुई है या गवर्नमेंट के खिलाफ बात हुई है? क्योंकि हाल ही में अगर बात करें तो एक दिशा रवि एक ऐसा लेटेस्ट एग्जाम्पल है जिसने एक टूल किट शेयर की थी और उसको अरेस्ट किया गया था ये कह के कि ये अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटी जिसने की है और हेट स्पीच फैलाई है और नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट ने उसको इज्जत बाइज्जत बरी करते हुए कहा है कि इसने कोई भी हिंसात्मक या इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं की है, बल्कि अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करना एक सिटीजन का राइट्स है। और अगर बिना गाइडलाइंस के दिशा रवि जैसे एक्टिविस्ट को ये गिरफ्तार कर सकते हैं तो गाइडलाइंस आने के बाद क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको इसको थोड़ा और डिटेल में समझना होगा, डिटेल में जानना होगा और इसको एनालाइज करना होगा कि कैसे इसके इफ़ेक्ट फ्यूचर पे हो सकते हैं, सोशल यूज़र्स पे हो सकते हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स पे हो सकते हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की ज़मीन पर फसल रूपी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंपनियों के हाथों में ही सौंपा क्यों जा रहा है? आखिर सारे बिल जनता विरोधी ही क्यों? और दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है, ओवर द टॉप, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो, अमेजोन वीडियो जो एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे वेब सीरीज़ हैं। वेब सीरीज़ का अगर नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है मिर्ज़ापुर, होस्टेज, रक्तांचल, पाताल लोक। ये जो वेब सीरीज़ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हैं, इनको थोड़ा डिटेल में दिखाया जाता है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न शो। क्योंकि टेलीविज़न में सब पूरा परिवार बैठ के देखता है तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन फॉलो करना एक अनिवार्य भी हो जाता है। लेकिन आज के टाइम पे सबके पास पर्सनल फ़ोन है और पर्सनल फ़ोन में हम थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बुराई मेरे को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मिर्ज़ापुर देख के हम बाहर जाके कोई मर्डर करने वाले तो हैं नहीं। इससे मेरे को एक बात याद आती है कि हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत स्मार्ट लोगों को बिठाया गया है। और इसी बात पे एक थ्योरी है, जैसे प्लेटो की थ्योरी है। प्लेटो ने बोला था कि एक नाव है और नाव को समुंदर में छोड़ा गया है और समुंदर में बहुत सारे, उस नाव में बहुत सारे यात्री सवार हैं। तो उसकी जो कमांड है, जो मांझी बनाया जाएगा, वो किसको बनाया जाएगा? वो उस बंदे को बनाया जाएगा जो एक्सपर्ट हो। अगर एक्सपर्ट के हाथ में हम नाव की बागडोर देते हैं तो वो एक तंत्र में चला जाता है, एक तरह से निरंकुश शासन में चला जाता है, क्योंकि एक बंदे के हाथ में नाव है। इसलिए जनता का जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो गया है। जनता अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ देखते रहिए लोकतंत्र टुडे, और मैं हूँ अनुराग, आपका दोस्त। थैंक्स।